चीन की चालबाजी को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के खोखले दावे और उसकी हिमाकत का जवाब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC के नजदीक जाकर दिया। प्रांतों के कुछ स्टेट्स के हम नाम बदल दें तो क्या नाम बदल देने से चाइना के वो स्टेट्स हमारे हो जाएंगे? इस गफलत में चाइना को नहीं रहना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसी हरकतों से भारत और चीन के बीच के रिश्ते खराब होंगे। राजनाथ सिंह ने चीन पर प्रहार इसलिए किया क्योंकि इस महीने की शुरुआत में ही ड्रैगन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदलने की हिमाकत की। चीन की तरफ से बकायदा इन नामों की लिस्ट जारी की गई, जिसे चीनी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। चीन ने अरुणाचल की जिन 30 जगहों का नाम बदला, उनमें 12 पहाड़, 4 नदियां, 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा और 11 रिहायशी इलाके और उसके साथ जमीन का एक टुकड़ा शामिल है। विस्तारवाद की नीति के सहारे चीन हमेशा अपने पड़ोसियों की परेशानी बढ़ाने की फिराक में रहता है, मगर आज का भारत चीन की हर चालबाजी से निपटने के लिए न सिर्फ तैयार है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर करारा जवाब भी देता है। जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। भारत की जो सोच है, हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन हमेशा से चालबाजी करता आ रहा है। इससे पहले अप्रैल 2023 में चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम बदला था। 2021 में चीन ने 15 जगहों का और 2017 में 6 जगहों का नाम भी बदला था। चीन की इस चालाकी का भारत बार बार जवाब देता रहा है। मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। LAC पर चीन हमेशा गैर जिम्मेदाराना हिमाकत करता रहा है, मगर अब उसकी कोई भी चाल चलने वाली नहीं है। नाम बदलने वाली चीन की इस बेतुकी नीति से दुनिया भी वाकिफ है और अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। अरुणाचल के बारे में पूरी दुनिया सच्चाई जानती है, मगर इस बार नाम बदलने वाला मुद्दा चुनाव के दौरान आया है। लिहाजा पहले दिन से ही कांग्रेस के नेता सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे लेकर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। 2 सीधे सवाल पूछना चाहते हैं। भारत की कितनी सरजमीन चीन के नियंत्रण में है मई 2020 के बाद, और आप लोगों ने, सरकार ने उस सरजमीन को खाली क्यों नहीं कराया? ये कांग्रेस कल्चर से है। जब चीन का हमला हुआ, लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था, आसाम को छोड़ दिया था। आज को आसाम की जनता ये भूल नहीं सकती। और परिवर्तन क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार है। चीन अपनी 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। चीन की हर चाल का भारत बेबाकी से जवाब देता आ रहा है और आगे भी चीन की कोई चाल सफल होने वाली नहीं है। बड़ा सवाल है कि आखिर अरुणाचल को लेकर चाइना क्यों बार बार अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करता है। असल में अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी उत्तर और उत्तर पश्चिमी सीमा तिब्बत से लगती है। पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है और भारत अपने इस अभिन्न अंग को लेकर चीन के हर दावे को खारिज करने में पूरी तरह सक्षम है। पूरा अरुणाचल, पूरा असम 1962 को कभी भूल नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी जी के समय में थोड़ी हिम्मत करी, डोकलाम में 45 दिन तक रोक कर रखा
और वापिस जाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। चीन की कोशिश एलएसी पर हमेशा विवाद बनाए रखने की रहती है। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे भी अपनाता है, मगर भारत का रुख पूरी तरह साफ है और वो यही है कि चीन कुछ भी कर ले उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सीमा पर मां भारती के सपूत वतन की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।